भाइयों और बहनों, सबको सलाम। आज ये मीटिंग के चीफ गेस्ट हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर, सब चाहने वाले एक अच्छे मिनिस्टर साहब के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुए, सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि उनकी तारीफ मैं दिल्ली में भी सुनते रहता हूँ। हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को और आज के, अब क्या बोलूं, आज के दुल्हा कहूं या अपने तो आप लोगों के सबके प्रिय नेता है, हमारे छोटे भाई हैं। और मैं करीबन 20 साल इस इलाके का एमएलए रह चुका हूं और जब कभी भी वापस आते रहता हूं बालकोंडा में, बड़ी खुशी होती है। इतनी डेवलपमेंट, इतनी जोरदार से जो यहाँ की कामयाबी और यहाँ की जो तरक्की देखते रहता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। तो आज के हमारे प्रशांत रेड्डी साहब जो मिनिस्टर भी है हमारे और हमारे एमएलए भी है, और आज का मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, 1-2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। और मंच पर बैठे हुए हमारे और एक मेरे छोटे भाई जो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके आज स्पीच में दिए, इम्तियाज साहब जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और हमारे महमूद अली साहब के साथ तकलीफ किए यहाँ तक आने के लिए, और माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू जो तरक्की तेलंगाना में जो हो रहा है वो सब डिटेल में हमको जानकारी दिए हैं। और एक चेयरमैन साहब, वो भी हमारे भाई साहब मधुशेखर साहब, जो आरमूर में एक अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं मगर उससे अच्छा इलाज हर गांव-गांव में गरीब से गरीब आदमी को पहुंचाते रहते हैं। और आज उनके सर्विसेज को देखते हुए मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब एक अच्छी रिकॉग्निशन दिए उनको कि भाई स्टेट में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गरीब से गरीब आदमी को सरकारी दवाखानों के साथ पैसा पहुंचाया जाए, उसका चेयरमैन की जिम्मेदारी उनको दिया गया है। और मुझे पूरी विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप उनकी काबिलियत गांव में देखते रहेंगे। हमारे मंजूर अहमद साहब जो अपने एरिया के हैं, बालकोंडा के हैं, और जो स्टेट में जो हो रहा है आज तक वो सब डिटेल में आप हमको समझाया और आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। मंच पर उपस्थित और हमारे भाइयों, क्योंकि काफ़ी बड़े लोग हैं, सबका नाम लूँगा तो वक्त लगेगा, और सब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं आप सब लोगों को फिर एक बार सलाम। मैं आज मीटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये कोई मीटिंग कोई रेगुलर जो प्रशांत रेड्डी साहब गांव-गांव में अनेक डेवलपमेंट प्रोग्राम करते रहते हैं, उस तरीके का मीटिंग नहीं है। क्योंकि आप लोग तो मिनिस्टर साहब के साथ हर गली चलते चलते, नारियल फोड़ते फोड़ते तो तंग हो गए, थक गए होंगे कि इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ हो गए। कभी कभी नीचे के लोग कंप्लेन करते, अरे पानी बहुत आ रहा है। अरे भाई ये पानी नहीं है, ये नारियल पानी है, ऊपर का डेवलपमेंट था नीचे वाला। तो इस तरीके से जो तरक्की हो रही है, अब आज मीटिंग बुलाया गया, आज मिनिस्टर साहब के आगमन के साथ आपको जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया, वो उसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो पैसे आएंगे, आप खुशी से घर को जाएंगे, ये सब तो रोज का सिलसिला है। मगर आज मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसके बाद फिर चुनावी इलेक्शन होंगे। हर कोई आदमी आएगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, उन्होंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं किया, वो किया, ये किया। तो अपने दिमाग में थोड़ा सोच होने दो, थोड़ा कुछ गलतियों के बातों के साथ कुछ अपने
डिसीजंस बदलने की भी कोशिश करते रहते। इसीलिए आप लोगों को आज ये मीटिंग में सोचना चाहिए, और ये मीटिंग के बाद जब आप वापस जाएंगे तो सिर्फ आज से 60 दिन तक आप थोड़ा वक्त निकाल के प्रशांत के साथ के लिए मेहनत करिए। फिर आने वाले 60 महीनों तक वो आपके साथ रहेंगे और आपके साथ हर जितने भी बचे सो डेवलपमेंट वर्क जितने भी पूरा करना है पूरे करेंगे, और आप जो उम्मीद भी नहीं करें उस तरीके के काम यहाँ आने वाले हैं, वो मुझे भरोसा है। तो भाइयों, आप एक बात सोचिए भाइयों और बहनों, 9 साल के बाद ऐसा एक मीटिंग हो रहा है। 2014 में जब तेलंगाना हुआ उस वक्त तेलंगाना का हालात क्या है। 2023 9 साल के बाद आज हम बालकुंडा में बैठे, कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे, नकोरा फंक्शन हॉल में बैठ के सोच रहे कि भाई क्या क्या तरक्की हुआ। तो बड़े लोग तो बता ही गए आपको कि स्टेट में जितना भी तरक्की हुआ, बालकुंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना तरक्की हुए वो तो रोज रोज आप देखते रहते हैं कि कोई मिनिस्टर साहब का सैर चलते रहता, हर गांव में हर गली में प्रोग्राम्स को होते आते जा रहे। एक तरीके से एक काम हो रहा है। और एक भी बात हो रही है डेवलपमेंट के साथ साथ, यहाँ एक चीज आप सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ सेक्युलरिज्म जो एकदम मजबूती से स्टेट में नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है तेलंगाना। आज तरक्की तो हर कोई कह रहा है कि कर रहा है तरक्की, मगर आज यूपी में देखे कुछ ना कुछ गड़बड़, राजस्थान में देखे कुछ ना कुछ गड़बड़, कर्नाटका में देखे कुछ ना कुछ गड़बड़, मगर तेलंगाना में ये सब कुछ नहीं। इसकी वजह यही है कि केसीआर साहब के लीडरशिप में लोगों का ध्यान जितना भी है, आपके जितने भी तकलीफ है हल करने में, आपको जितने भी सुविधा चाहिए वो देने में, आपके बच्चों की तालीम के लिए जो भी वसन जरूरत है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है, वो सब देते आज आके आज हिसाब किताब मिनिस्टर साहब बताएंगे आपको कि देश का तरक्की क्या है और तेलंगाना का तरक्की क्या है। आज तेलंगाना से 1 रुपया दिल्ली जाता है तो सिर्फ 40 पैसे वापस आता है, 60 पैसे तेलंगाना का दिल्ली खाता है। सारा देश तरक्की हो रहा है तेलंगाना के पैसे से, और तेलंगाना बिल्कुल छोटा स्टेट है, सिर्फ 17 MP है, मगर देता है 60% देश के तरक्की के लिए। ये कैसा हो सका, तो आप सोचना चाहिए। ये इसीलिए हो सका क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप केसीआर साहब ने स्टेट को दिया है, यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए, और यहाँ हर सेक्टर का हर काम का जितने भी जरूरत है वो सब क्लियर करते करते आज तेलंगाना को ये पोजीशन पे लाए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे बीच महमूद अली साहब आए। साहब के बारे में पहले ही बताया मैं, 2018 में दोबारा जब तेलंगाना का गवर्नमेंट आप लोगों के आशीर्वाद से जब बनी तो 2 ही लोग उस वक्त राजभवन में स्वेरिंग इन हुआ, एक मुख्यमंत्री साहब का और उसके बाद एक हमारे महमूद अली साहब का। तो आप समझना चाहिए कि तेलंगाना के पीआरएस पार्टी केसीआर का लीडरशिप किस तरीके से आपको इज्जत करते हैं, किस तरीके से आप लोगों के थ्रू एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि पूरे तेलंगाना में देश में कि सेक्युलरिज्म मजबूत करने के लिए हम कई एक्शन ले रहे, और उसमें ये एक एक्शन आप समझना चाहिए। भाइयों, एक बात आई है, अब इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का वक्त लोग आके कहेंगे कि भाई देखो बीआरएस और बीजेपी मिल गए, वो एक ही है, तो आप लोगों में एक शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये बात क्यों आ रहा है, ये बात क्यों दोहरा रहे, तो आप लोग सोचना चाहिए। जब इससे पहले हमारे एक भाई साहब बताया कि देखिए भाई जब सरकार चलाते हैं तो यहाँ सीएम रहता है, वहाँ पीएम रहता है, तो सीएम और पीएम के बीच में जो कम्युनिकेशन होते रहती है वो देश वो स्टेट के लिए होते रहती है। जब कभी हम
सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट करते हैं तो स्टेट की तरक्की के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ एक दो प्रोग्राम स्टेट के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करे तो सपोर्ट करते हैं, मगर बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे मुद्दों पे बीआरएस पार्टी ने अपोज की जो दूसरे पार्टी कोई भी हिम्मत नहीं करे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जब किसानों का बिल आया, पूरे जमीन किसानों से ले जाएगा और प्राइवेट वालों को, कॉर्पोरेट को देने के लिए साजिश चल रही थी। बिल लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में आए तो उस वक्त केसीआर साहब एमपी को बुला के बोले, ये क्या है ये बिल में, ये बिल ऐसा क्यों पास हुआ लोकसभा में? उनको बहुत सारी मेजॉरिटी है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा में पहली पार्टी होगी बीआरएस पार्टी जो उसको अपोज करेगी। और जब बीआरएस पार्टी जब राज्यसभा में अपोज किया, लोगों को पता ही नहीं चला कि ये बिल क्या है, ये फार्म बिल क्या है, किसानों का बिल क्या है। मगर जब बीआरएस पार्टी केसीआर साहब के लीडरशिप में जब पहली बार जब अपोज हुआ, देश में किसानों में एक ऐसी गुस्सा जो पैदा हुई, देश आग लग गया कि भाई गरीब से गरीब किसान को आप ये कानून लाके उनसे जो है सो आप नाइंसाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो भी बीजेपी कहती है, वो सब बातें कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। आपको और एक उदाहरण बताता हूँ, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग खुला था कुछ एक दो महीने पहले, तो इनाग्रेशन होने से पहले मोदी साहब ऐसे आप लोगों को जैसा बेटा ऐसा लेके इसको उठाए और कहने लगे, देखो भाई ये तो पुराना हॉल का हो गया, अब हम नए बिल्डिंग में जाएंगे। जब नए बिल्डिंग में जाएंगे तो सब मिलके देश के बारे में सोचेंगे, सब कौमों के बारे में सोचेंगे, तरक्की की बात करेंगे और हमारी पार्टी की तरफ से हम सबसे पहले रहेंगे कि चर्चा अच्छा हो। तो आप लोग देख चुके हैं, जैसा पार्लियामेंट शुरू हुआ तो बीजेपी का एमपी ने क्या भाषण शुरू किया, वो बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी के एमपी के बारे में, वो एक माइनॉरिटी एमपी था, उनको उनके रिलीजन के नाम पे, उनके मजहब के नाम पे इतने बातें पूरी पार्लियामेंट में जो करी है, उन्होंने जो बात दौड़ाए वहां पूरा देश जो है सो, जैसा इंग्लिश में कहते हैं कि shook our heads in shame, शर्म से सर नीचे कर लिए। ऐसे तकदीर से बीजेपी ने पार्लियामेंट में शुरुआत की तो उसमें अपोज करने वाले पहले पार्टियों में बीआरएस पार्टी मैं कहना चाहता हूँ। मोदी साहब वापस नहीं लिए, होम मिनिस्टर साहब ना तो उनके मेंबर को वार्निंग दिए, ना तो वो बात वापस लिए। तो इतने जो उनके अंदर जो माइनॉरिटीज के खिलाफ है वो सब पार्लियामेंट में बाहर आई। सो बात आप लोग भी देख चुके हैं। भाई और बहनों, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि इलेक्शन टाइम पे सब अभी तेलंगाना के पास क्यों आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस भी आ रहा है, बीजेपी भी आ रहा है, बड़ी आज परसों राहुल गांधी आए, आज मोदी जी आ रहे हैं। ये सब तेलंगाना को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे कि 9 साल में जो तरक्की हुई है तेलंगाना में देख के, अब उसको जैसा तेलुगु में कहते हैं बंगाल गुड्डे बात। तेलंगाना जो सोने का अंडे देने का बतख है, अब भाई इस पे हमला करो, इस पे कब्जा करो, इस पे हुकूमत करो तो चलेगा। मगर ये लोग भूल गए कि सोने का अंडा देने वाला बतख है और वो बतख को रक्षक करने वाला केसीआर है। और केसीआर साहब के साथ पूरी तेलंगाना आया है तो आप लोगों के ये वादे वगैरह सुनने वाले नहीं हैं। 2 नेशनल पार्टीज है, आज बड़ी तकलीफ होती है। 2 नेशनल पार्टीज है, एक तरफ बीजेपी जो कम्युनल बात करती है, मजहब की बात करती है, और एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ कास्ट के बारे में बात करती है। ई कास्ट, हाफ कास्ट, ई कास्ट, दोनों में टकरार करके कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे लाके अधिकार में आने की कोशिश कर रहे। और एक तरफ केसीआर साहब है जो देश के सामने आके ये कह रहे हैं कि भाई 75 इयर्स हो गया आजादी होके, अभी भी इतना पानी है जो पूरा देश के खेतों में दे सकते हैं, अभी भी इतनी बिजली है लोगों के खेतों में दे सकते। तो ये सब करने के लिए एक
नया मुद्दा, एक नया चर्चा केसीआर साहब ला रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ भाई और बहनों कि आज के बाद आप सुनिए दूसरों की बातें। कहीं कहीं गीत चलते रहते चुनाव के टाइम में, मगर प्रशांत रेड्डी साहब का इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि हर चुनाव में उनका मेजॉरिटी बढ़ते जा रहा है। और बालकोटा का एक इतिहास है, बालकोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है कि भाई जो आदमी काम करता है उसको छोड़ के नहीं आए। आप आदाराम साहब को 4 बार जीता है, मुझे 4 बार जीता है, प्रशांत रेड्डी साहब के तो सिर्फ 2 हुए और 2 है, उसके बाद और कई हैं। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों पे है। और बिल्कुल यहाँ तो माहौल देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत आती है कि प्रशांत रेड्डी साहब को जब अकेले में बैठते मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप डरो मत, बिल्कुल हिम्मत से रहिए। ऐसे सैनिक रहे तो कौन सा जनरल ना आर्मी नहीं जीत सकता। तो इस 4 बातों के साथ फिर एक बार महमूद अली साहब को मैं भी, क्योंकि बालकोटा का हूँ मैं, तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। और महमूद अली साहब के साथ हमारे इम्तियाज भाई और सब जितने भी उलेमा लोग, बड़े लोग जितने भी आए वो सब आए, तो सबको भी बालकोटा का जैसा आप कहें कि गंगा जमुना तहजीब है तो उसको मजबूत करते हुए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय PRS।